अब टूटेगी दहशतगर्दों की कमर। आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। रियासी, डोडा सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी। अब दहशतगर्दों के मददगारों की खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंक से जुड़ी गतिविधियों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शिकंजा कसा है। एनआईए दहशतगर्दों की घुसपैठ से जुड़े मामलों में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ा में कई स्थानों पर छापेमारी की है। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तब से दहशतगर्दों की एक्टिविटी बढ़ गई है और यही वजह है कि एनआईए की टीम अलग अलग आग ठिकानों पर छापेमारी की। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई इन जिलों में बीते 1 वर्ष के दौरान आतंकी गतिविधियों में आई तेजी और इन इलाकों में पाकिस्तान से आए विदेशी आतंकियों की मौजूदगी के साथ ही उनके नेटवर्क से जुड़े मामलों में हुई है। वहीं इससे करीब 1 सप्ताह पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग के संदेह में जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके बजा लहता में एक शख्स की साहिल अहमद के मकान की तलाशी ली। जांच के दौरान एनआईए को उस व्यक्ति के खाते से संदिग्ध रूप से जमा 15 लाख रुपए मिले। यह राशि अहमदाबाद की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुमायूं खान नाम के एक भगोड़े अपराधी द्वारा जमा कराए गए थे। एनआईए की जांच में सामने आया कि साहिल अहमद का सगा चाचा गुलजार अहमद मलिक साल 1992 में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बन गया था। वह बीते कुछ वर्षों से पाकिस्तान के सियालकोट में रह रहा है। इस मामले में एनआईए की टीम ने साहिल और उसके कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ की थी। गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तभी से आतंकी अधिक सक्रिय हो गए हैं और इसका जिक्र केंद्र भी करता रहा है। लिहाजा इस बार केंद्र ने इन दहशतगर्दों की कमर तोड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इस बार नजर इन दहशतगर्दों के मददगारों पर है जो पैसे की लालच में इन दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि इनकी मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से कभी सेना के जवान तो कभी बेगुनाह मारे जाते हैं। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार ने इन मददगारों को ही टारगेट करने की कोशिश की है और इसकी जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है जो इन मददगारों को चिन्हित करेगी। वहीं हाल के दिनों में हुई आतंकी घटनाओं की बात करें तो 18 अक्टूबर को शोपियां में दहशतगर्दों ने एक मजदूर की हत्या कर दी थी। 20 अक्टूबर को गांदरबल में निर्माण कंपनी के शिविर पर आतंकी हमला किया। 24 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी हमले में एक मजदूर घायल हो गया था। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग के पास आतंकी हमले में 3 जवान बलिदान हो गए। 24 अक्टूबर को ही गुलमर्ग के पास आतंकी हमले में 2 पोर्टर की भी मौत हो गई थी। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना से मुठभेड़ जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। 1 नवंबर को बड़गाम में आतंकियों ने श्रमिकों की गोली मार दी। 2 नवंबर को श्रीनगर शहर और अनंतनाग में सेना से मुठभेड़ हुई। ये पूरी लिस्ट बताती है कि हाल के दिनों में ये दहशतगर्द कितने एक्टिव हुए हैं। ऐसे में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की सख्त से सख्त जरूरत है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।